guys, Gunjan Mehta this side, your skin and your makeup expert. So as I promised कि हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं with your makeup sessions and वो भी स्टार्टिंग से राइट हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग बेस से कवर करेंगे आपके मेकअप्स को, हमारे मेकअप्स को, और मेकअप घर बैठे कैसे सीखना है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट तो आज हमारा सेशन है कि मेकअप स्टार्ट कहाँ से करना है, मेकअप करते कैसे हैं, मेकअप स्टे कैसे करेगा। मेकअप बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के दिमाग में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछिएगा। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं मेकअप रिलेटेड, सब कुछ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। सो हम लोग सबसे पहले मेकअप स्टार्ट कहाँ से करना है उसकी बात करते हैं। दिस इज़ आवर फेस। ये हमारा चेहरा है, इसको देख के हंसना नहीं है बिल्कुल भी। एंड जब हम धूल मिट्टी में जाते हैं तो हमारे चेहरे पे बहुत सारी चीज़ें चिपकी होती हैं। तो जब तक हमारा फेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम फाउंडेशन कैसे लगाएंगे। तो आज जो चैप्टर है वो हमारा टॉपिक है CTM। ये होता क्या है, क्या चीज़ है। चैप्टर हमारा पहला है तो हम लोग बात करेंगे बेस की, कि जब मेकअप स्टार्ट करना है सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है, ये जो चीज़ें आपके चेहरे पे चिपकी हुई हैं यानी कि डर्ट, ऑयल, पॉल्यूटेंट्स, जो भी आप जाते हो बाहर, मिट्टी जितना भी चिपकता है वो सब कैसे क्लियर करेंगे, और उसी के बाद मेकअप जो है हमारा स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट हम लोगों ने बात करनी है कि CTM क्या होता है। तो CTM, C फॉर क्लेंजर, सेकेंड है हमारा मॉइस्चराइजर, थर्ड है हमारा सेकेंड है हमारा टोनर, सेकेंड है हमारा टोनर एंड थर्ड हमारा है मॉइस्चराइजर। CTM का फुल फॉर्म होता है C फॉर क्लेंजर, T फॉर टोनर, M फॉर मॉइस्चराइजर। ये तीनों चीजें करनी क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लेंजर इसको क्लीन करेगा, जब हमारे पोर्स खुल जाएंगे क्लेंजर करते ही। टोनर उसको लॉक करेगा, मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को डिहाइड्रेटेड होने से बचाएगा। तो हमें समझ में आ गया होगा कि क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर हमने क्यों करना है। एंड अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है वो मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो प्रोडक्ट्स हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपने ये तो बता दिया कि क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर क्या चीज़ होती है, अब ये करना कैसे है और प्रोडक्ट्स कैसे लेने हैं। तो हम लोग बात करेंगे 3 रेंज की। पहली रेंज है नॉर्मल रेंज, दूसरी रेंज है मीडियम रेंज, थर्ड रेंज है प्रीमियम रेंज। अब ये 3 रेंज के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो कि पहले प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्ट करते हैं 100 रुपीज़ से लेकर 350 तक। सेकेंड रेंज जो हमारी होती है वो 350 अबव यानी कि 800 तक की रेंज के। उसके बाद जो हमारी प्रीमियम रेंज आती है वो स्टार्ट होती है 1000 से लेकर 5000 तक, जो कि प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं काम की। काम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, बट डेफिनेटली प्रीमियम रेंज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे अपने प्रोडक्ट्स में उतना ज़्यादा वो रिजल्ट्स दिखाएंगे। अब आपने प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कैसे करनी है। तो पहला जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है नॉर्मल रेंज का, दैट इज बायोटेक। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप सर्च करिए बायोटेक के प्रोडक्ट्स, आपको इस रेंज के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंड जो चीज़ है मीडियम रेंज, उसमें जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो है सीटाफिल, प्लम,
एक्सेट्रा। बहुत सारी रेंजेस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उन्हीं के नाम लिख रही हूँ जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं, यानी कि जो हम अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। जितना जिनका बजट है आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। थर्ड हमारी रेंज आती है प्रीमियम। तो प्रीमियम में मैं सजेस्ट करूँगी क्लिनिक, एक्सेट्रा। इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में आने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो मैंने इजी बना दिया है कि आप इन प्रोडक्ट्स के साथ अपने रिजल्ट्स को पा सकते हैं घर बैठे हुए, अगर आपकी स्किन को आपको हेल्दी रखना है। तो जल्दी जल्दी ये नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं कि CTM करना कैसे है और CTM करता क्या है, आपकी स्किन पे इसके बेनिफिट्स क्या है। आई होप आपको जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। एंड दोबारा से एक ही बात बोलूँगी कि कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमें लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हमारे मैसेंजर पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, वेयर एवर यू वांट टू राइट द कमेंट, ठीक है। एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करेंगे एंड किस तरीके से हमारा जो CTM है हमें बेनिफिट करता है। तो 5 पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही हूँ मैं जो कि आपको हेल्पफुल होते हैं डेली यूज के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, जवान कोई नहीं, कौन नहीं रहना चाहता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो CTM आपके लिए करता है, इट डिलेज योर एजिंग। अगर आपको एजिंग साइंस दिख रहे हैं, बहुत अर्ली एजिंग साइंस दिख रहे हैं, लाइक कोई भी आपको दिख रहा है कि रिंकल्स आ रहे हैं फेस पे, रेडिकल्स आ रहे हैं फेस पे पोर्स ओपन होना शुरू हो गए, तो अभी से CTM करना शुरू कर दीजिए। आपकी जो स्किन है वो हेल्दी हो जाएगी। रूटीन में अगर आप इसको करते हैं डे एंड नाइट। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इसका करने का तरीका। तो सेकेंड, जितना भी फेस पे डर्ट है, ऑयल है, उसको कंट्रोल करता है। जितना भी फेस पे डर्ट, ऑयल को जाने से स्किन में बचाता है। लाइक अगर आपने अपना CTM किया हुआ है और आपका CTM जो है वो बहुत अच्छे से आप रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जो स्किन है वो क्लियर रहेगी। आप अगर धूल मिट्टी से घर में आए और आते ही अपना CTM डन कर लेते हैं, आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक्ने से छुटकारा मिल जाएगा, आपको ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जल्दी बूढ़े भी नहीं होंगे। लेडीज़ तो हमेशा ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं, तो CTM करना मत भूलिएगा। थर्ड मैं बात करूँगी कि आपकी जो स्किन है इसकी कंडीशन को बहुत बेटर कर देता है। इट कंडीशंस योर बेटरमेंट ऑफ स्किन, यानी कि आपकी जो स्किन है उसकी जो कंडीशन है, अगर आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन हो रही है तो आपकी जो स्किन है वो बहुत बेटर करता है। लाइक अगर आप कभी देखते होंगे कि जब आप मेकअप करते हैं और आपकी स्किन पे फटे फटे से निशान हो जाते हैं फाउंडेशन के, ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और थोड़ी देर बाद मेकअप काला भी लगता है। तो अगर आप CTM करेंगे आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। पहला पॉइंट कि आपका कहाँ से शुरू होगा मेकअप, CTM, योर क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। तो अब मैं 4th पॉइंट की बात करूंगी। इट प्रिवेंट ब्रेकआउट्स। आपने सुना होगा कि सेंसिटिव स्किन जो होती है, कभी किसी को रेडनेस हो गई, कभी कुछ भी लगाते ही हमें पिंपल्स हो गए, तो अगर आप अपना CTM अगर ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जो स्किन पे जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है और आपकी जो स्किन है वो हेल्दी और शाइनर दिखती है। 5th मैं बात करूंगी ओपन पोर्स। मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, आप मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, सिर्फ जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। ओपन पोर्स की बात करेंगे, इससे बहुत लोग परेशान हैं आजकल। अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स रहते हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप अगर CTM करते हैं आपके जो ओपन पोर्स हैं वो भी टाइट होना शुरू हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बात करेंगे कि CTM करना कैसे है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि CTM हम लोगों को करना कैसे है। CTM
किस तरीके से हम लोग हम कर सकते हैं। तो CTM की बात करें, क्लेंजर आप 2 मिनट्स अपने फेस पर सर्कुलर मोशन से उसकी मसाज कीजिए और फिर पानी से धो लीजिए। पानी हमेशा याद रखिएगा गुनगुना पानी होना चाहिए। यूज वार्म वाटर। जितना ज़्यादा गुनगुना पानी यूज करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो स्किन में डर्ट है, ऑयल है, वो उसको निकालेगा और आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। सेकेंड में बात करूंगी टोनर। टोनर आपने कॉटन के साथ लगाना है। 6 to 7 ड्रॉप्स आपके फेस पे लगेंगे। इससे क्या होगा, जो आपने स्किन के लिए ओपन पोर्स किए हैं, लाइक अपना स्किन क्लीन किया और आपके पोर्स जो ओपन हो गए हैं उसको टोनर बंद करने में हेल्प करेगा, जो कि आप रूटीन में नहीं करते। अगर आप रूटीन में ऐसा करते हैं तो आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। थर्ड हम लोग बात करेंगे मॉइस्चराइजर की। मॉइस्चराइजर क्या करेगा, आपकी स्किन में जो मॉइस्चर लेवल है उसको लॉक कर देगा। लॉक को हम बोलते हैं ताला लगा देना, यानी सीधी भाषा में समझाऊं, आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है उसको लॉक कर दिया ताकि स्किन में डर्ट, ऑयल, ये सब चीज़ें ना जाएं और आपकी स्किन हेल्दी रह सके। आई होप आप लोगों को आज मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। एंड एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में और आ रहा है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी कि कैसे आप लोग अपने प्रोडक्ट को चुनेंगे आपके स्किन के अकॉर्डिंग। तो अब मैं बात कर रही हूँ स्किन की। यहाँ पे मैं नॉर्मल हम लोग घर पे बैठे इस चीज़ को सीखने की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल स्किन टाइप्स की बात करूँगी। पहली स्किन है ऑयली, दूसरी स्किन है ड्राई, थर्ड स्किन है सेंसिटिव, जो कि बहुत सारे लोगों की होती है। तो अब आपने प्रोडक्ट्स कैसे चुनने हैं, CTM की अगर आप ऑनलाइन जाएंगे उसको कैसे देखेंगे मैं आपको बताती हूँ। ऑयली स्किन वाले याद रखें कि जिसमें जेल हो वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। जितने भी लोग हैं नाम पे कभी मत जाओ, प्रोडक्ट्स के बैक पे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है, उस पर पढ़िए कि प्रोडक्ट्स जो है वो जेल बेस्ड है। अगर ऐसा है तो जिनको भी ऑयली स्किन है उनको वो CTM जो प्रोडक्ट्स हैं वो सूट करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे ड्राई स्किन की, इस पे हम बात करेंगे मॉइस्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स की। जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आप उस पर ये चीज़ ध्यान से पढ़िए कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मॉइस्चर बेस्ड है, प्रॉपर उसमें जो क्रीम है वो अच्छे से है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी ड्राई स्किन को हाइड्रेशन देंगे। अदरवाइज अगर आप जेल वाले प्रोडक्ट ड्राई स्किन पे लगा लेंगे तो आपको हाइड्रेशन नहीं मिलेगी, और अगर आप ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन पे लगा लेंगे तो आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन पे पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड थर्ड बात आती है सेंसिटिव स्किन की। सेंसिटिव स्किन सबसे ज़्यादा स्किन देखी जा रही है आज के दिनों में कि सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसको हम बोलेंगे कि कुछ भी प्रोडक्ट लगाया रिएक्शन हो गया। इस पर मेरा एक वीडियो पहले भी डला हुआ है कि आपने सेंसिटिव स्किन का ध्यान कैसे रखना है। तो आप जो भी प्रोडक्ट्स लें याद रखिए कि नॉन कमीडोजेनिक, यानी कि नॉन कमीडोजेनिक मतलब कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना लें जिसका pH लेवल बैलेंस हो, जिसमें कोई परफ्यूम्स ना हो, जिसमें कोई आर्टिफिशियल सेंट्स ना हो। ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया। वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट फॉर सेंसिटिव स्किन इज सीटाफिल। ये आपकी स्किन पे काम करेंगे। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको मेरा वो पसंद आया होगा। तो हम लोगों ने आज जिस चैप्टर के बारे में बात की वो है CTM, यानी कि हम लोगों ने मेकअप स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर आप लोग मेकअप जो है फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हो, घर पर ही आप लोग अपना जो मेकअप कर रहे हो, आप पहले अपना क्लेंजर करो, टोनर करो, मॉइस्चराइजर करो, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेकअप कहाँ करना है स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर में। एंड अगर आप ऐसा करते हो आपको जो मेकअप है वो स्टे करेगा 8 से 10 घंटे। आपके मेकअप में पैचेस नहीं आएंगे, आपके मेकअप में कालापन नहीं आएगा, प्लस अगर आपको स्वेटिंग होती है तो भी आपका मेकअप नहीं उतरेगा। मेरी एश्योरिटी है इस बात की कि अगर आप ऐसा फॉलो करते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।